गाइस देखो, अगर मैं डॉक्यूमेंट एडिटर की बात करूंगा तो यहाँ पर कभी भी हमें डॉक्यूमेंट एडिट करना होगा तो हम जनरली ऑनलाइन जाके सर्च करते हैं और वहां पर कुछ लिमिटेड ऑप्शंस के साथ में डॉक्यूमेंट को एडिट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी एक प्रॉपर पीडीएफ एडिटर जो ना दोस्तों वो नहीं मिलता है। आज के इस वीडियो में गाइस मैं आपसे बात करने वाला हूँ यूपीडीएफ के बारे में, जिसको यूपीडीएफ एआई भी कहा जा रहा है। अब इसको एआई इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें काफी सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फीचर्स मिलते हैं और आपके बहुत काम आने वाले हैं। अब सबसे पहली चीज देखो, मैं आपको ये बता देता हूं कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये काफी सारे प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है, विच मींस कि ये आपको मैक ओएस पे भी मिल जाएगा, ये आपको आईओएस पे भी मिल जाएगा, ये आपको पीसी के लिए, विंडोज के लिए भी मिल जाएगा और प्लस ये आपको एंड्रॉइड के लिए भी मिल जाएगा। मतलब जहां भी आप जाओ, जो प्लेटफॉर्म पे भी आप जाओ, ये इजीली अवेलेबल है। अब यहाँ पर अगर हम एआई फीचर्स के बारे में बात करेंगे तो इसमें काफी सारे एआई फीचर्स हमें देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि आप डॉक्यूमेंट्स को समराइज कर सकते हो, आप एडिट कर सकते हो, आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पर मैं वन बाय वन आपको सारे फीचर्स एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको सही में समझ में आ जाए कि भाई कितना अमेजिंग जो ना दोस्तों ये सॉफ्टवेयर हमें देखने के लिए मिलता है। अब सबसे पहली चीज देखो, यहाँ पर समराइज आप डॉक्यूमेंट्स को कर सकते हो, लेकिन उससे पहले गाइस मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो आप कितने अपलोड कर सकते हो। मतलब आपको जो लिमिट दी जाती है वो एक नहीं, दो नहीं, 500 नहीं, 600 नहीं, पूरे 1000 डॉक्यूमेंट्स की लिमिट दी जाती है। जी हाँ, मतलब अगर आपके पास में कोई भी ऐसे पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स है तो उसको आप 1000 पेजेस तक इस ऐप में अपलोड कर सकते हो और उसके बाद में आप उसको प्रॉपरली एडिट कर सकते हो। और गाइस देखो, अब तक का मेरा बेस्ट फीचर मुझे लगता है कि आप इसमें एकदम क्विकली ट्रांसलेट कर सकते हो, क्योंकि इसमें जो एक फीचर मिलता है हमें देखने के लिए जहां पर अपनी पीडीएफ की लैंग्वेज को अदर लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट कर सकते हो। तो इसमें आपको सिंपली देखो ये करना है कि डॉक्यूमेंट को पहले अपलोड करना है एप्लीकेशन में और वहां पर आपको कोई भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। टेक्स्ट सिलेक्ट करने के बाद में आपको एक छोटा सा पॉपअप मिल जाएगा, वहां पर आप जो भी अवेलेबल लैंग्वेजेस है उसको सेलेक्ट करोगे तो ट्रांसलेट जो ना दोस्तों ऑन द स्पॉट हो जाएगा और इसी तरीके से आप अलग अलग लैंग्वेजेस में इसको ट्रांसलेट कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से गाइस ये वन ऑफ द बेस्ट फीचर है। अगर आपके पास में कोई ऐसा भी डॉक्यूमेंट है जो फॉरेन लैंग्वेज में है तो भाई वो आप अपनी लैंग्वेज के हिसाब से उसको ऑन द स्पॉट ट्रांसलेट कर सकते हो। तो इन शॉर्ट गाइस देखो, मैं तो यही बोलूंगा कि भले ही आप स्टूडेंट हो या अगर आप कोई प्रोफेशनल हो, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी काम है तो ये ऐप एकदम अमेजिंग है। गाइस तो अगला फीचर हमें देखने को मिलता है वो इसके एआई से रिलेटेड है, क्योंकि यूपीडीएफ एआई है और यहाँ पर एआई के थ्रू आप काफी सारी चीजें कर सकते हो। आप बस डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन अपलोड कर दो उसके क्लाउड पे और वहां पर सबसे पहली चीज तो ये होगी कि ये प्रॉपरली आपको समराइज करके बता देगा कि डॉक्यूमेंट एक्चुअली में है किस चीज से रिलेटेड। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो वहां पर आप उस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो इसका चैटबॉट जो है वो आपको काफी प्रिसाइज आंसर देगा, विच इज क्वाइट अमेजिंग। मतलब यहाँ पर आपको रश करना नहीं पड़ेगा। अगर बड़े डॉक्यूमेंट है तो आप उसको इजीली क्वेश्चन करके जो ना पता लगा सकते हो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कि भाई एक्चुअली में डॉक्यूमेंट में है क्या। अब यहाँ पर देखो मैंने लिखा है कि इस डॉक्यूमेंट का जो नाम है वो क्या है, मतलब किसके नाम पे डॉक्यूमेंट है। तो यहाँ पर इसने क्लियरली मुझे बता दिया कि जो डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है ये किसके नाम पे है। तो ये एआई फैसिलिटीज काफी अमेजिंग लगी है मुझे इसमें। और इसके अलावा गाइस इसमें और भी दूसरे काफी सारे फीचर्स है जो हमें नॉर्मल एडिटर में नहीं देखने मिलेंगे। सबसे पहली चीज इसमें एडिटर पीडीएफ है। जी हाँ, मतलब आप पीडीएफ फाइल को प्रॉपरली इसमें एडिट कर सकते हो। देखो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, जैसे ये मैंने डॉक्यूमेंट देखो इसमें अपलोड कर लिया हूँ। अब ये एक एक्चुअल में बिल है। यहाँ पर देखो मैं एडिट पीडीएफ पे जाता हूँ और उसके बाद में किसी भी कॉलम के बीच में आगे जो ना मैं अपना चैनल का नाम लिखने की कोशिश करता हूँ जो कि ईशान टेक वर्ल्ड है। और यहाँ पर जैसे ही मैं ये नाम लिख देता हूँ ईशान टेक वर्ल्ड, तो आप देखते हो कि कितनी इजीली और कितनी सफाई से जो ना दोस्तों इसने पीडीएफ वाले डॉक्यूमेंट को एडिट कर दिया। मतलब जहां पर इन जनरल पीडीएफ डॉक्यूमेंट को एडिट नहीं कर सकते तो यहाँ पर जो आप फॉन्ट देखोगे वो भी आपको सर्च करने की जरूरत नहीं है। मतलब उस ब्लॉक में जो फॉन्ट में अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं बिल्कुल उसी फॉन्ट को इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया और उसी फॉन्ट में इसने वहां पर मेरे नाम को एडिट कर दिया। तो यहाँ पर ये जो है ना मेरा पर्सनल फेवरेट है, मतलब वन ऑफ द पर्सनल फेवरेट है। इसके अलावा इसमें और भी काफी सारे फीचर्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। साथ में जिसमें कन्वर्ट पीडीएफ का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। मतलब पीडीएफ अपलोड करने के बाद में आप उसको दूसरे फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने ये पीडीएफ अपलोड किया है, अब इसको देखो मैं वर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करूंगा आपके सामने और यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं लेता है, सिर्फ ये थोड़ा सा ही टाइम लेता है और ये पूरे डॉक्यूमेंट को आपको वर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करके दे देता है। अब इसके अलावा गाइस अगर आपके पास में कोई भी ऐसा पीडीएफ है जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं है तो इस ऐप में आप अपने पीडीएफ को पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी कर सकते
सकते हो। क्योंकि यहाँ पर एग्जाम्पल और मैं आपको बता देता हूँ, जब आप पासवर्ड प्रोटेक्ट पे क्लिक करोगे और वहां पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है, और जैसे आप पासवर्ड एंटर करके सेव करोगे तो बस ये पीडीएफ जो है ना दोस्तों आपका पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो गया है। अब नेक्स्ट टाइम जब भी आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पर आपका पासवर्ड पूछा जाएगा। जब पासवर्ड एंटर कर देंगे भाई तो ही जो है ना दोस्तों वो पीडीएफ को ओपन कर पाएंगे। फाइनली गाइस इसमें एक और एक फीचर है कि आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो पीडीएफ को। अगर आपने बहुत सारे पीडीएफ फाइल ओपन करके रखी है तो यहाँ पर आप प्रॉपर्ली इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हो, किसको आपको फर्स्ट रखना है, किसको सेकंड रखना है, किसको थर्ड रखना है। और इसमें वन ऑफ द बेस्ट फीचर मेरे को लगा है अब तक का वो ये है कि स्कैन्ड पीडीएफ को भी आप एडिट कर सकते हो। क्योंकि देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जो स्कैन्ड पीडीएफ रहते हैं जनरली उसमें एडिटिंग का ऑप्शन नहीं होता है, लेकिन इस ऐप के थ्रू अगर आप कोई भी स्कैन्ड पीडीएफ वहां पर भी जो है ना दोस्तों आप एडिट कर सकते हो। अब जैसे कि मैं आपको रेफरेंस के लिए बता देता हूं कि ये जो पीडीएफ है ये एक्चुअली में बिल का एक स्कैन्ड पीडीएफ है, और इसमें जो है ना दोस्तों जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा है उसको प्रॉपर्ली वो एडिट कर दे रहा है। तो मेरे हिसाब से गाइस काफी अमेजिंग एप्लीकेशन है ये। तो गाइस देखो काफी अमेजिंग फीचर्स हमें इसमें देखने को मिलते हैं, और मेरे हिसाब से गाइस ये पर्सनल फेवरेट है। तो अगर आप प्रोफेशनल हो, अगर आपको डॉक्यूमेंट एडिटिंग का ज्यादा काम आता है और अगर आप इसको अभी जाके परचेस करते हो तो आपको जो है ना प्रॉपर डिस्काउंट मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में डिस्काउंट का लिंक दे देता हूं, आप वहां पर जाके चेक करना, तो आपको प्रॉपर डिस्काउंट भी जो है दोस्तों इसके ऊपर मिल जाएगा। इसके अलावा गाइस इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स कॉलम में, इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा उसका जवाब देने की। और वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर देना। चलिए दोस्तों इंशाल्लाह मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।